Assalamu alaikum students, class 9 biology, and the second chapter is in progress. We have been discussing about the brassica, and we have already discussed the stem, leaf and root, TS of root, stem and leaf of brassica. Now we are going to start the next topic about the flower. Flower is brassica has a complete flower. Complete flower इसको कहते हैं जिसके चारों whorls मौजूद हों. You know that a typical flower has 4 whorls, which is calyx, corolla, androecium and gynoecium. It has all the 4 whorls. If any one of the 4 whorls is missing, it will be called as incomplete flower. You know that brassica is a flowering plant. तो flowering plant है तो flower भी होगा. तो इसमें येलो कलर्ड फ्लावर्स पाए जाते हैं. इट हैज़ येलो कलर्ड फ्लावर और स्मॉलर फ्लावर्स होते हैं, और जो यंग ब्रांचेस होते हैं उसमें एक ख़ास अरेंजमेंट पे ये सेटल्ड होते हैं, एक ख़ास तरतीब से, जिसको हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं. सो द पार्ट्स ऑफ द ब्रासिका फ्लावर, ये जिस डंडी पे लगा होता है, इट इज़ कॉल्ड पेडिसल. द टिप ऑफ द पेडिसल बियर्स थैलेमस. द फ्लोरल लीव्स आर अरेंज इन 4 whorls. ये जो वोल्स होते हैं ब्रासिका के, वो 4 हिस्सों में तरतीब से लगे होते हैं. तो फर्स्ट वोल इज़ कॉल्ड कैलेक्स. कैलेक्स सबसे पहला घेरा होता है, सबसे पहला वोल होता है, और ये 4 फ्री सेपल्स पे मुश्तमिल है. एंड द कलर ऑफ द सेपल इज़ ग्रीन, लाइट ग्रीनिश कलर, और जैसे जैसे ये मेच्योर होता है फ्लावर, ये येलोइश होता चला जाता है. द सेकेंड वोल इज़ क्रोला. क्रोला जिसमें एक सिंगल लीफ को हम उसको पेटल्स कहते हैं. ये 4 फ्री पेटल्स पर मुश्तमिल होता है, येलो कलर, ब्यूटीफुल येलो कलर, और इसकी वजह से इसका जो काम होता है, इट अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट ड्यू टू द ब्यूटीफुल येलो कलर. इट अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट. एंड द फंक्शन ऑफ कैलेक्स इज टू प्रोटेक्ट द फ्लावर. नेक्स्ट वोल इज एंड्रोशियम. एंड्रोशियम इज़ द थर्ड वोल, और ये एक्चुअली द मेल पार्ट होता है. यू नो फ्लावर हैज़ 4 वोल्स, इसमें भी 2 वेजिटेटिव होते हैं और 2 रिप्रोडक्टिव. तो वेजिटेटिव पार्ट कैलेक्स और कोरोला है, और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो एंड्रोशियम एंड गायनशियम है. तो एंड्रोशियम इज़ द थर्ड वोल, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. द एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ 6 फ्री स्टेमन्स. एंड्रोशियम 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, स्टेमन्स और एंथर. एंथर एंड फ्लामेंट. एंथर और फ्लामेंट को मिलाकर स्टेमन्स कहा जाता है. तो इसमें 6 स्टेमन्स होते हैं, इसमें से जो 2 सर्कल्स पर मुश्तमिल होता है. आउटर सर्कल में 2 स्मॉल स्टेमन्स होते हैं, और इनर सरफेस पे 4 स्टेमन्स होते हैं. स्टेमन 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है. ऊपर का जो स्वेलिंग पार्ट होता है उसको हम कहते हैं एंथर. इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं, और इसके बाद नीचे का जो पार्ट होता है वो फ्लामेंट कहलाता है. अच्छा, it makes the third whorl, the androecium, that consists of 6 free stamens. The stamens are arranged in 2 circles. The outer circle has 2 small stamens. Each stamen has an upper swollen part called the anther, which contains pollen grains. There are nectaries at the base of the androecium. Androecium की बिल्कुल नीचे बेस पे nectaries होते हैं, जिसके अंदर जूस पाया जाता है. These contains nectaries contains nectar. नेक्टर ये जो फ्लावर के अंदर जूस होता है, जो हनी बीज वगैरह बटरफ्लाई सक करती हैं, तो जो स्वीट जूस होता है उसको नेक्ट्रीज कहते हैं, नेक्टर कहते हैं. ये नेक्ट्रीज के अंदर होता है, विच इज़ प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द एंड्रोशियम. इसका काम क्या है? ये मेल पार्ट है, एंड इट कंटेन्स द पोलन ग्रेन्स. नेक्स्ट वोल इज़ द गायनशियम. ये चौथा घेरा होता है, जिसको हम फीमेल पार्ट भी कहते हैं, और ये सेंटर पे होता है बिल्कुल. The parts of gynoecium is called carpels. Gynoecium is formed by the union of 2 carpels. Each carpel is divisible into 3 main parts. हर carpel जो कि gynoecium का पार्ट होता है 3 हिस्सों का मुश्तमिल होता है. ओवरी जो swollen पार्ट है नीचे का, उसके ऊपर का पार्ट नेट पार्ट जो है वो कहलाता है स्टाइल, और उसका जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है वो स्टिग्मा कहलाता है. The style has swollen tips which is called stigma. ओव्यूल्स क्या होते हैं? इन द ओवरी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट विच रैपन्स इनटू सीड. मेन थिंग ओव्यूल है, जो ओवरी के अंदर पाया जाता है, और यही सीड बनाता है. ठीक है.
अच्छा, ये तो चारों वोल्स हो गए ब्रासिका के. लुक एट द पिक्चर ऑफ द ब्रासिका नाउ. दिस इज द ब्रासिका फ्लावर विच इज येलो कलर्ड. अच्छा, ब्यूटीफुल येलो कलर्ड. दिस वन इज द कैलक्स. ये सबसे आउटर इट इज द कैलक्स. एक सिंगल लीफ को सपल कहते हैं. जिस पे होता है ये डंडे पे उसको पेडिसल कहते हैं. पेडिसल के ऊपर का हिस्सा थैलेमस कहलाता है. ठीक है, ये तो पहला घेरा हो गया, फर्स्ट वोल हो गया. सेकेंड वोल इज द corolla. This one is the corolla which is the petal. Single leaf is called petal. Yellow colored petals. तो इसमें 4 petals होते हैं. There are 4 petals. Third wall is the androecium. This one is the androecium. अब देखिए 2 smaller stamens ये, और 4 बड़े stamens होते हैं इसके. ये 1 2 अपनी बैक साइड पे 4 2 बैक साइड पे है, 4 ये और 2 ये, 6 stamens पाए जाते हैं. ये swelling part इसका ये ऊपर का हिस्सा एंथर कहलाता है, और जो डंडे की तरह का स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड फ्लामेट. फ्लामेट इसके नीचे यहाँ पर एंड्रोशियम के नीचे बेस पे डैक्ट्रीज पाई जाती है. ठीक है. द फोर्थ वोल इज द गायनीशियम. दिस वन इज द गायनीशियम. ये देख रहे हैं आप सेंटर पे, इट इज प्रेजेंट एट द सेंटर. अच्छा, इसका सबसे नीचे का हिस्सा ओवरी कहलाता है, जो कि स्वेलिंग पार्ट है. इट इज कॉल्ड ओवरी. अबव द ओवरी इज द स्टाइल. इट इज द नेक पार्ट, स्टाइल, और सबसे ऊपर इसका हेड पार्ट है विच इज नोन एज स्टिग्मा. तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इट मेक्स द गायनीशियम. और इसको हम गायनीशियम को कार्पल्स भी कहते हैं. 2 कार्पल्स मिलके इसका जो गायनीशियम कंप्लीट करता है. ठीक है. अच्छा, ओव्यूल्स कहाँ पाए जाते हैं? इस ओवरी के अंदर ओव्यूल्स पाए जाते हैं. दिस ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स विच इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट. जैसे एंड्रोशियम में पॉलन ग्रेन था रिप्रोडक्टिव मटेरियल, इसी तरह से फीमेल के अंदर ओवम या ओव्यूल इज द ओवम इज प्रेजेंट हियर, जिससे कि पॉलन ग्रेन कंबाइन होकर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करता है. ठीक है. दिस इज द होल फ्लावर ऑफ ब्रासिका. यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम ऑल्सो इन योर रजिस्टर. अपने रजिस्टर पे ये डायग्राम बनाइएगा, और इसके जितने डिस्क्रिप्शंस ब्रासिका के मुतालिक है ये सब उतारिएगा. ठीक है. नाउ योर टॉपिक ऑफ द ब्रासिका इज कम्प्लीटेड. अब आपका ब्रासिका भी विच इज़ द second part of this chapter, it has been completed now. From tomorrow we will start a new third part which will be frog. Frog को डिस्कस करेंगे, उसके सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे, और all the thing about the frog को स्टडी करेंगे which is the third part. ठीक है. ओके, अभी तक जितना काम है उसको आप अच्छी तरह से करें, और कोई पेंडिंग वर्क ना रखें, अच्छी तरह से करें, और साथ साथ लर्निंग भी करते रहें. ठीक है. और वेडनेसडे वाले दिन लाके आप लोग मुझे चेक कराएं. मैं जैसे ही फ्रॉक कंप्लीट होता है मैं असाइनमेंट दूंगी विच हैज़ टू कंप्लीट विच यू हैव टू कंप्लीट एंड शो मी ऑन द डे विच इज़ वेडनेसडे. ओके. अल्लाह हाफिज़.